बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कर रहे हैं। उसको समझ लें पहले कि उसका क्वेश्चन जो 1 है वो कहता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा की जो वैल्यू है वो कहता है कि पहले रुबे में है। अब रुबा क्या है, या रुबा को इंग्लिश में क्वार्ट कहेंगे, फर्स्ट क्वार्ट या पहला रुबा। तो ग्राफ पेपर पे जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो लाइनें हैं इनको लगाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसको पहला रुबा कहेंगे, या फर्स्ट क्वार्ट, सेकंड क्वार्ट, थर्ड और ये फोर्थ। पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा और चौथा रुबा। अब उसमें क्वेश्चन, मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में इसमें बोला है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और पांचों के पांचों में उसने कहा है कि ये फर्स्ट क्वार्ट के अंदर है। अब फर्स्ट क्वार्ट हमारे पास ये है तो हम सिर्फ इसको ही समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे की उसने बात नहीं की। तो वह कहता है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वार्ट के अंदर है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्ट है और ये एक से लाइन आए यहाँ पे इस जगह पे, तो थीटा इस जगह पे है। तो इसको अगर डॉटेड लाइन के साथ एक ट्राइंगल बनाए तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्ट के अंदर ये ट्राइंगल बनेगी जिसको हमने नीचे बनाया है। और ये आपको बता दें कि ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस के अंदर ये जो ट्राइंगल है ये इस फॉर्म की बनेगी कि सबके आपने वैल्यू इसी तरीके से ऐड करनी है, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है साइन थीटा इक्वल टू 2/3। तो साइन की वैल्यूज मैंने ऐड कर दी, अमूद बटा वितर, कायदा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फिर आपको बता दूं कि ये 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, पांचों के पांचों में ये डायग्राम ट्राइंगल इसी फॉर्म की बनेगी और थीटा इसी जगह पे आएगा, अमूद वितर कायदा आपने इसी जगह पे ऐड करना है। बाद में जो क्वेश्चन को देख के फिर आपने वैल्यू ऐड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें है साइन थीटा इक्वल टू 2/3। तो 2 अमूद है और 3 हमारे पास वितर है, कायदा हमने फाइंड करना है। अब जितनी देर तक वो कहता है कि ये क्वेश्चन लें, इसमें वैल्यू ऐड करें और दूसरी तुकुनियाती निस्बतें जो हैं वो आप मालूम करें। अब दूसरी कौन सी निस्बतें हैं, यहाँ पे साइन थीटा उसने दे दिया तो कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। ये दूसरी निस्बतें हैं जिनको हमने मालूम करना है, लेकिन ये उस वक्त तक हम मालूम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये तीसरी वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो तीसरी वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे मसला फिसागोरस। तो वो क्या है, मसला फिसागोरस का फार्मूला तो वैसे है b² = a² + c²। तो आप इस एक्सरसाइज के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आप इसका फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने ज़हन में वही रखना है, वही याद रखना है कि वितर का जो स्क्वायर है इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो ये इस चैप्टर के अंदर आपने इस फार्मूले को लेके तो आपने तीसरी वैल्यू जो है वो मालूम कर लेनी है। अब हमारे पास वितर की जो वैल्यू है वो है 3, तो हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे और अमरूद की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनके स्क्वायर अगर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा और प्लस कायदा का स्क्वायर। अब जिस चीज की वैल्यू हमने फाइंड करना होती है इक्वल के एक साइड पे वो अकेली रहती है
और दूसरी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब ये +4 जो है, हमें सिर्फ कायदा की वैल्यू चाहिए, तो ये +4 है, तो +4 इधर प्लस क्या, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 4 = कायदा का स्क्वायर। अब 9 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, प्लस के 9 में से माइनस के 4 निकल जाएंगे, तो 5 = कायदा का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ कायदा की वैल्यू चाहिए, कायदा के स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर को हम जब खत्म करते हैं तो हम लेंगे तरफैन का जजर लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता, जजर होता, तो फिर हमने तरफैन का मुरब्बा लेना था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लेंगे तरफैन का जजर लेने से। 5 का जजर और कायदा स्क्वायर का जजर, इसके साथ ये खत्म हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जजर 5 = कायदा। तो जो तीसरी वैल्यू हमारे पास नहीं थी वो हमने निकाली। ये 5 के 5 क्वेश्चंस के अंदर आपने इसी तरीके से तीसरी वैल्यू जो है वो हर क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट होगी, किसी में कायदा की मालूम करनी होगी, किसी में वितर की, किसी में अमूद की। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कायदा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कायदा की वैल्यू जो है वो है 5। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि जी उसने कहा कि दूसरी बुनियादी निस्बतें जो है उनको भी मालूम करें। तो साइन उसने दे दी है, कायदा जो है वो हमें पता है कि ये कायदा जो है कॉस थीटा जो है वो है कायदा ओवर वितर। तो कायदा की वैल्यू हमारे पास जजर 5 और वितर हमारे पास वही 3 है, तो ये हमारा आंसर है। अब टेन थीटा जो है, टेन अमूद बटा कायदा है, तो अमूद की वैल्यू हमारे पास है 2 और कायदा की हमारे पास है जजर 5। तो ये हमारे पास। अब कोसिकेंट थीटा जो है ये हमें पता है कि उल्ट साइन का है, तो साइन की वैल्यू उसने दी हुई है 2/3, तो हम इसको उल्ट कर देंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। अब सेकंड थीटा जो है वो हमें पता है कि उल्ट कोसिकेंट थीटा का है, कॉस थीटा का है, सॉरी। तो कॉस थीटा की वैल्यू जजर 5/3 है, तो हम इसको उल्ट कर देंगे तो 3/जजर 5 की हमारा आंसर होगा। अब कॉट थीटा हमें पता है कि टैन थीटा के इक्वल है, तो टैन कॉट जो है टैन की सॉरी वैल्यू है 2/जजर 5, तो उसको हम उल्ट कर देंगे तो कॉट की वैल्यू बन जाएगी तो जजर 5/2। तो ये आपने इस तरीके से बुनियादी निस्बतें जो है वो मालूम कर ली। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है cos थीटा 3/4, cos थीटा 3/4। तो cos हमें पता है कि कायदा ओवर वितर, यानी कि कायदा हमारे पास उसने दे दिया है 3 और वितर हमारे पास उसने दे दिया 4 और अमूद की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको देख के हमने ट्राई एंगल पे वैल्यूज जो है वो ऐड करनी है। cos थीटा कायदा बटा वितर, कायदा हमारे पास नीचे इधर बनता है वो 3 है, वितर हमारे पास इधर है ये 4 है, तो 3/4 हमने इधर ऐड कर दिया। अमूद हमने मालूम करना है। फिर उधर मसला फिसागोरस जो था उसके थ्रू, उस फार्मूले के थ्रू हमने तीसरी वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो अब वितर की वैल्यू है हमारे पास 4, तो वितर की जगह पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अमूद की वैल्यू हमने मालूम करनी है, प्लस कायदा की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब 4 का हमने स्क्वायर लिया तो आ गया 16 और अमूद हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। अब ये जो +9 है इसको उठा के दूसरी तरफ इस इक्वल के साइन से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर प्लस क्या तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 - 9 = अमूद का स्क्वायर। अब 16 में से 9 को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 7
और अमूद का स्क्वायर। इसका हम अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि हम करते हैं तरफैन का जज़र लेने से। तो तरफैन का जज़र लेंगे 7 का जज़र अमूद का स्क्वायर का जज़र। अब ये इससे ख़त्म हो गया तो अमूद हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा जज़र 7। अब अमूद की जगह पे हम जज़र 7 लिख लेंगे। यहाँ पे उसने कॉस थीटा का बता दिया कि 3/4 है। साइन थीटा हमने मालूम करना है, बकाया बुनियादी निस्बतों के अंदर कॉस की वैल्यू उसने दे दी, अब साइन की हमने मालूम करनी है। तो साइन थीटा जो है वो हमें पता है कि अमूद बटा वितर है, तो अमूद की वैल्यू हमारे पास जज़र 7/4। अब हमने टैन थीटा की मालूम करनी है। टैन है अमूद बटा कायदा, अमूद हमारे पास है जज़र 7 और कायदा हमारे पास है 3। तो ये 3 जब निकल आएंगी तो दूसरी 3 इनका ही उल्ट है, इनकी ही वैल्यूज को हम उल्ट कर देंगे। कोसेकेंट उल्ट है साइन का, तो साइन की वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो 4/जज़र 7। और सेकंड थीटा जो है वो कॉस का उल्ट है तो 4/3, और कोट उल्ट है टैन का तो 3/जज़र 7। तो ये हमारे पास दूसरी बुनियादी निस्बतें जो है वो निकल आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें उसने वैल्यू दी है टैन थीटा की 1/2। टैन थीटा साइन थीटा की हमने मालूम करनी है, कॉस थीटा की भी मालूम करनी है। टैन थीटा की उसने बताई है कि 1/2 है। कोसेकेंट थीटा हमने मालूम करनी है, सेकंड थीटा और कॉट थीटा। ये हमने एक उसने बता दी, बकाया हमने मालूम करनी है। मैंने आपको बताया कि सब के अंदर जो ट्राइंगल है वो इसी तरह का बनेगा। ए बी सी और थीटा हमारा इस जगह पे आएगा। अब टैन की वैल्यू उसने बताई अमूद बटा कायदा, तो अमूद हमारे पास किधर बन रहा है तो ये 1 है। कायदा उसने बताया कि 2 है तो वो इधर बन रहा है, और वितर हमने मालूम करना है। अब हम इस फार्मूले के थ्रू मसला फिसागोरस का जो फार्मूला है वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। वितर का स्क्वायर अमूद का स्क्वायर जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस कायदा यानी कि 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। 1 और 4 जो है ये 5 हो जाएगा। अब वितर की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, वो पहले ही एक साइड पे है, बस हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम तरफैन का जज़र लेते हैं। तरफैन का जज़र लेने से वितर का स्क्वायर और जज़र 5 का और जज़र 5 आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये जज़र के साथ खत्म होगा तो हमारे पास वितर की जो वैल्यू है वो आएगी जज़र 5। तो ये जज़र 5। जब आपने ये तीनों वैल्यू आपके पास आ गई अमूद की, कायदा की और वितर की, तो फिर तकुनियाती निस्बतें जो है वो आपको लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। साइन थीटा हमें पता है कि अमूद बटा वितर तो 1/जज़र 5। कॉस पता है कि कायदा ओवर वितर 2/जज़र 5। और टैन उसने पहले बताया हुआ है। अब कोसेकेंट थीटा जो है वो उल्ट है साइन का, तो साइन की वैल्यू को हम उल्ट कर देंगे जज़र 5/1। और सेकंड थीटा जो है वो कॉस का उल्ट है तो कॉस की वैल्यू को उल्ट कर देंगे जज़र 5/2। और कॉट जो है वो टैन का उल्ट है तो 2/1। तो ये हमारे पास दूसरी बुनियादी निस्बतें आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी,
इसमें उसने वैल्यू दी है सेकंड थीटा की, सेकंड थीटा की वैल्यू उसने बताई है 3, तो 3 के नीचे हम 1 अपने पास से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 1 किसी चीज़ को डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड थीटा जो है वो उल्ट है हमारे पास कायदा बटा वितर, यानी कि इसका उल्ट है तो इसका आएगा वितर ओवर कायदा। तो हमारे पास वितर की जो वैल्यू है वो है 3, तो वितर हमारे पास यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू है 3, और कायदा की हमारे पास वैल्यू है 1। अमूद की हमने मालूम करनी है, तो इस फार्मूले के अंदर चलते हैं जी। मसला फिसागोरस का जो फार्मूला है वो हमारे पास वितर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और कायदा की वैल्यू अमूद की हमने मालूम करनी है, और कायदा की वैल्यू है हमारे पास 1। 3 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9, अमूद वैसे ही रहेगा +1, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, 1 माइनस अमूद का स्क्वायर, तो 9 में से -1 करेंगे तो 8, और अमूद का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम तरफैन का जज़र लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जज़र 8 अमूद का स्क्वायर। अब जो 8 है इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये जज़र के अंदर से कोई चीज बाहर भी आ सकती है, निकल सकती है। 8 हम एलसीएम लें तो 4 2 1, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 वैसे आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का जज़र, ये इसका खत्म हो गया, तो ये अमूद जो है इसका भी जज़र खत्म हो गया, तो हमारे पास अमूद का जो आंसर आएगा वो 2 जज़र 2 आएगा। वो कैसे कि एक 2 का जो स्क्वायर है ये जज़र के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये जज़र से बाहर आ जाएगा, और एक 2 जो है वो जज़र के अंदर ही रहेगा, तो हमारे पास जो अमूद का आंसर आएगा वो 2 जज़र 2 आएगा। अब हमने दूसरी निस्बतें जो है उनमें ऐड कर देना है। अमूद बटा वितर जो है वो साइन थीटा का है, तो अमूद हमारे पास 2 जज़र 2 ओवर 3, और कॉस थीटा जो है वो हमारे पास कायदा ओवर वितर है, यानी कि 1/3, और tan थीटा जो है वो अमूद बटा कायदा जज़र 2 जज़र 2 ओवर 1, और कोसेकेंट जो है वो उल्ट है साइन का, तो साइन की वैल्यू ये है, तो इसको उल्ट कर देंगे 3/2 जज़र 2, और कॉट जो है वो tan का उल्ट है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 1/2 जज़र 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है कॉट थीटा जज़र के अंदर 3/2, तो उसमें उसने वैल्यू दी है, हमने जो मालूम करनी है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा और सेकंड थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा की उसने वैल्यू दी है 3/2, तो उसने ये पूरी वैल्यू के ऊपर जज़र डाल दिया, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आप इसको अलग भी कर सकते हैं कि जज़र 3/जज़र 2, तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू जो है वो दोनों की निकल आएगी, अमूद और वितर या वाई जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि tan थीटा जो है वो हमारे पास है अमूद ओवर कायदा, तो अमूद और कायदा की वैल्यू आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगी। अब tan का उल्ट है कॉट, तो ये अमूद बटा कायदा है, तो ये जब उल्ट करेंगे तो ये कायदा बटा
अमूद आ जाएगा तो कायदा की हमारे पास वैल्यू जो है वो जज़र 3 है और अमूद जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जज़र 2 है। तो हमने फाइंड करनी है वितर की। तो इस फार्मूले के अंदर जो मसला फिसागोरस का फार्मूला है इसके अंदर हम वितर की वैल्यू मालूम करेंगे। अमूद की वैल्यू जज़र 2 का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो इन ये स्क्वायर इससे खत्म हो गया, ये स्क्वायर इससे खत्म हो गया, तो हमारे पास वितर का स्क्वायर 2 प्लस 3, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब हमने इसका वितर का स्क्वायर खत्म करना है क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ वितर की चाहिए, तो ये वितर स्क्वायर आ रहा है तो हम लिखेंगे तरफैन का जज़र लेने से, तो वितर का स्क्वायर इसका जज़र और 5 का जज़र, इसका जज़र इससे खत्म हो गया तो वितर की वैल्यू हमारे पास आएगी जज़र 5, तो ये जज़र 5 आ गया। अब हमने ये निस्बतें जो है वो मालूम करनी है। अमूद बटा वितर साइन का है तो जज़र 5 जज़र 2 ओवर जज़र 5, कॉस जो है वो कायदा बटा वितर है तो कायदा हमारे पास जज़र 3 ओवर जज़र 5 और टैन हमारे पास अमूद बटा कायदा है जज़र 2 ओवर जज़र 5 और जज़र 3 आएगा और उसके बाद कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन का उल्टा है तो जज़र 5 ऊपर चला जाएगा, जज़र 2 नीचे आ जाएगा तो जज़र 5 जज़र 2 और सेकंड उल्ट है कॉस का तो कॉस जज़र 5 ऊपर चला जाएगा और जज़र 3 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका सारी तुकुनियाती निस्बतें जो थी वो हमने इस तरीके से मालूम करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में है, जो 6.3 एक्सरसाइज है। इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें 2-3 ज़्यादा जो यूज़ होंगे वो है फार्मूला, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे, इस एक फार्मूला से 3 और यानी कि 2 और बनेंगे, टोटल एक फार्मूले से 3 हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे, अगर हमें कॉस की ज़रूरत है तो ये साइन इधर प्लस के तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हमें साइन की ज़रूरत है तो कॉस इधर प्लस के तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से एक ही फार्मूला से 2 और बन गए। एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये ज़्यादा ये यूज़ होंगे, इसके बाद जो और यूज़ होते रहेंगे वो आपको बता देंगे क्वेश्चन के साथ साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है। यहाँ पे हमने ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम एक साइड को लेंगे और दूसरी साइड को हमें प्रूव करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जो हमने अलजबरा के अंदर पढ़ा है, ये वाला फार्मूला इसके अंदर यूज होगा। साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास साइन है और बी जो है वो हमारे पास कॉस है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका फार्मूला जो है वो हम ओपन करेंगे। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला हम ओपन करते हैं जी, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस
कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ये वाला, और ए यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास है। अब साइन का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस का स्क्वायर है तो कॉस को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 फॉर्मूले वाला ये, और साइन कॉस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों साथ आ जाएंगे। अब हमने जो फॉर्मूला 1 जो पढ़ा हमने कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम 1 ले लेंगे, और साथ में पेपर के अंदर मैं फिर आपको बता दूं कि पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने यूं साइड पे बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपने पेपर में साथ लिख के देना, और उसके बाद फिर आपने इसकी जगह पे 1 लिखना है, प्लस ये वैसे ही आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस और कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो जो हमारी रिक्वायर्ड चीज थी राइट हैंड साइड की, तो ये इक्वल होगी। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दोनों साइडों पे ओवर में चीजें लिखी हुई हैं। तो ये आपको बता दूं कि जब क्वेश्चन के अंदर कुछ ओवर में लिखा हो यानी कि बटे में लिखा हो, तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ। tan को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साइन थीटा ही आ जाएगा। अब tan का फार्मूला हमने देखा कि साइन ओवर कॉस है, तो tan की जगह पे हम यहाँ पे पेपर में लिखेंगे कि हम tan की जगह पे फार्मूला ले रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ही रहेगा। अब कॉस नीचे ओवर में है, ये कॉस इस कॉस से खत्म, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 फिर मैं आपको बता देता हूं कि फ्रिक्शन के अंदर बटे के अंदर अगर दोनों साइडों में बटा है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा कि ये साइन है तो साइन का उल्ट ही उन्होंने नीचे कोसेकेंट थीटा दे दिया, और कॉस थीटा है तो उसका ही उल्ट उन्होंने नीचे सेकंड थीटा दे दिया। तो साइन यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो ये है कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। और इसी तरीके से सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। तो अब हम इनकी जगह पे कोसेकेंट थीटा की जगह पे 1 ओवर साइन लिख देंगे और सेकंड थीटा की जगह पे 1 ओवर कॉस लिख देंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। साइन थीटा ओवर 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड 1 उसको हमने 1 को प्रूव करना है कि 1 इसको सॉल्व करते हुए 1 आए। अब हमें पता है कि जब ओवर एक ओवर का साइन ये है, इसके बाद फिर ओवर आ गया है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इस ओवर को नीचे साइन थीटा है, साइन अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा ओवर 1, तो 1 इसको डिवाइड करेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, प्लस कॉस थीटा ओवर 1, तो 1 वैसे ही खत्म हो जाएगा, 1 कोई फर्क नहीं डालता इसमें। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, तो इसकी जगह पे हम 1 ले लेंगे। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड का हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया और राइट हैंड साइड भी 1 है, तो सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो हमें चाहिए cos। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम जो है वो साइन को खत्म करेंगे। जब साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, साइन को खत्म किया तो हमें cos चाहिए, तो साइन की जगह पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसके अंदर ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा ब्रैकेट में, कॉस साइन स्क्वायर की जगह पे हम ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उनके साइन चेंज कर देगा, माइनस ये प्लस का 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का कॉस है तो ये प्लस का कॉस हो जाएगा। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर है, ये भी प्लस का है तो प्लस वन तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही हमारे पास उसको रिक्वायर्ड थी। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का है। इसके अंदर हमें साइन स्क्वायर थीटा रिक्वायर्ड है तो हम इधर से कॉस को खत्म करेंगे तो यही फॉर्मूला उसके अंदर ऐड करेंगे कि हम लगाएंगे कि कॉस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस की जगह पे हम 1 माइनस साइन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये भी माइनस साइन स्क्वायर है, ये भी माइनस साइन है तो प्लस, ये दोनों माइनस के हैं लेकिन इनको ऐड कर देंगे, साइन माइनस का ही रहेगा तो 1 वैसे ही नीचे आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपकी जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो वो भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों साइडों पे फ्रिक्शन में वैल्यू हो, बटे में वैल्यू हो, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आपस में माइनस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने अलजेब्रा में पढ़ा कि जब पहली वैल्यू और दोनों दूसरी वैल्यू दोनों सेम हो, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके सेंटर में सिर्फ साइन चेंज हो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम है, बस साइन चेंज है, तो हम क्या करते हैं कि पहली का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 1 है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और जो हमारी दूसरी साइड थी वो कॉस स्क्वायर थीटा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने फॉर्मूला बनाया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, जो हमने यूज किए हैं,
तो उनको आपने एक पेज पे अलग लिख लेना है और उनको बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो फिर आपको वो याद हो जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड थीटा का हमने पीछे को फॉर्मूला पढ़ा है कि सेकेंड थीटा जो है 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन थीटा का हमने पढ़ा है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये बेटा अपने पेपर के अंदर भी जो फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं वो आपने साथ पेपर पे एक साइड पे लिख के देने हैं कि जी ये फॉर्मूले जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड थीटा की जगह पे हम 1 ओवर कॉस थीटा लेंगे माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके सॉल्व करना शुरू किया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी कॉस है तो कॉस थीटा ही इसका एलसीएम आ जाएगा। कॉस से कॉस का सम तो खत्म तो ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, माइनस कॉस से कॉस खत्म तो ऊपर वाला साइन नीचे आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसका अलग कर देते हैं, इसका अलग, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इसका स्क्वायर लेंगे तो कॉस को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमें पता है कि फॉर्मूला जो हमने 1 पढ़ा था साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम इसकी जगह पे यहाँ पे रखेंगे। तो इसको हम 2 टाइम 1 माइनस साइन थीटा, तो इसकी पावर 2 है तो उसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको 2 टाइम लिख लिया। अब इसकी जगह पे हमने ये फॉर्मूला रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हम अगर अपने पास से भी ले लें तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या 2 टाइम लिख के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है। तो हम इसका स्क्वायर अपने पास से ले लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर, तो इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा खत्म होगी तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, tan थीटा का लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को tan वाला फॉर्मूला लेंगे, tan है sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot जो है वो उल्ट है tan का, तो इसकी वैल्यू को हम उल्ट कर देंगे तो cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर इनका। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये cos है ये sin है, तो यानी कि ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। तो cos थीटा साइन थीटा, अब cos से cos खत्म तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला साइन से साइन खत्म, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमें पता है कि ये 1 के इक्वल होता है, फॉर्मूला हमने फर्स्ट जो पढ़ा था। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 इसकी जगह पे ले लेंगे और cos थीटा और साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 ओवर cos जो है और 1 ओवर साइन, ये 1 ओवर cos और 1 ओवर साइन, ये 1 ओवर cos इज इक्वल टू सेकेंड
और 1/sin जो है इज इक्वल टू कोसेकेंड। तो इसकी कॉस की जगह पे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेकेंड थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब 1/sin की जगह पे कोसेकेंड थीटा लिख देंगे और 1/cos की जगह पे सेकेंड थीटा लिख देंगे। तो सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, इनका ये स्क्वायर है तो इनको स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है tan प्लस सेकेंड थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो इसमें एक हमने फॉर्मूला यूज करना है एक्स्ट्रा जो हम नया अभी पढ़ेंगे, वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan इधर प्लस के तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू सेकेंड थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो, ये फॉर्मूला हम इसकी इस 1 की जगह पे बस सिर्फ ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एक, इसको इनके फॉर्मूले के थ्रू ही करते तो ये बड़ा लेंथी हो जाना था, तो इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम इसको करेंगे तो ये बड़ा शॉर्ट 3-4 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम जस्ट ऊपर वाले 1 की जगह पे ये फॉर्मूला ऐड करेंगे। तो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस ये फॉर्मूला सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब हमने अलजेब्रे में पढ़ा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जब पहली वैल्यू का स्क्वायर सेंटर में साइन जो माइनस का है और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो हम उसको उस वैल्यू को हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको सेकंड स्क्वायर माइनस tan को एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। वो तो अभी ठीक है जी, ऊपर ओवर में सेम वैसे लिखेंगे tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा और प्लस 1। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। और ओवर फिर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब हमारे पास एक वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी और एक वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसमें हम tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा और tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं और ये भी दोनों प्लस की, तो ये हम बाय कॉमन ले लेंगे। तो जब इसको कॉमन लेंगे tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये वाली वैल्यू बाहर चलेगी तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, ये माइनस। अब ये वाली वैल्यू जो है ये वैसे ही रहेगी, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। अब ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 माइनस सेकेंड थीटा हो जाएगा और प्लस tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो आप ये देखेंगे ये नीचे जो वैल्यू आई है और ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम है, तो इनको हम काट देंगे। तो ये जो हमने कॉमन लिया था ये इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे।
तो ये वन प्लस क्या, ये प्लस का वन है, ये माइनस सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये इसको हम काट देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। तो इसमें फॉर्मूला जो है वो हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था, ए थ्री माइनस बी थ्री जो है इसका ये ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये इस फार्मूले के थ्रू हम इसको करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस फार्मूले के अंदर हम इसको खोल देंगे। पहले है a माइनस बी, यानी कि a हमारे पास साइन क्यूब है और cos हमारे पास सॉरी b हमारे पास cos क्यूब है। तो a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर a का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि b का स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर को इसके साइन के साथ ले लेते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी साइन थीटा, ये जो पहली ब्रैकेट है ये वैसे आएगी साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसको अब इसकी जगह पे हमने ये पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इसकी जगह पे हम वन लिख लेंगे, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारी प्रूव हो गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सेम, ये भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आएगा वो उसकी तरह का आपकी बुक पे जो है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। यहाँ पे साइन की पावर 6 है और कॉस की 6 है, तो इनको हम पहले क्यूब की फॉर्म में ले आते हैं। तो साइन स्क्वेयर का क्यूब माइनस कॉस स्क्वेयर का क्यूब। अब हम इसको सेम उसी फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, साइन का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है कि a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो a हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर है, b हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इसके थ्रू हम इसको कर रहे हैं। ये वैसे ही ऐसे नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को हम इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने अपने पास से थोड़ी सी ऐड की है इसका फॉर्मूला बनाने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन हम किसी तरीके से सॉल्व कर पाए। ये यहाँ पे जस्ट 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर दिया और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर दिया। इस माइनस 1 को प्लस 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसको हमने अपने पास से ऐड किया है प्लस 2 को, ताकि हमारा फार्मूला बन जाए। फार्मूला हमारा ये बन जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है ये होगा साइन स्क्वायर थीटा का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है ये हमें पता है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम 1 लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।